दर्शन करने के लिए। और वो दर्शन करने के बाद कुंडलपुर के बड़े बाबा की छवि ऐसी समाई कि आज जगत के सबसे बड़े बाबा गुरु होकर के कुंडलपुर के छोटे बाबा बनने को तैयार हो गए। आज हमारे आचार्य श्री जगत गुरु हैं, आज श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गुरु हैं। इनसे बड़ा ज्येष्ठ गुरु आज कोई आचार्य नहीं है भारतवर्ष में, सब तरफ से है। लेकिन कुंडलपुर की जब छवि भाई बड़े बाबा की, तो उन्होंने कहा कि हम सारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पदों को ताक पे रखते हैं, कुंडलपुर बाबा के सामने हम छोटे बाबा बनने को तैयार होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आचार्य श्री तो छोटे बाबा बन जाएंगे, और मेरे आचार्य श्री को तुमने छोटे बाबा कहा तो मेरे से बुरा मत जानना। माफ मात्र इसलिए है कि तुम कुंडलपुर के छोटे बाबा कहते हो, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूं। क्या कह रहे हो? कुंडलपुर के छोटे बाबा कहते हो तो मैं शांत हूं। यदि तुमने जगत के छोटे बाबा किया तो फिर मैं शांत हो जाऊंगा और तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे गुरु जगत के छोटे बाबा नहीं है, मेरे गुरु जगत के बहुत बड़े बाबा हैं। कलयुग में तो इतने बड़े बाबा मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ऐसे बाबा को प्राप्त करने के लिए आचार्य श्री आए और वर्षों तक उनके चरणों में बैठकर साधना की, आराधना की। वर्षों बैठ करके उस मूर्ति का आकर्षण, उस मूर्ति में ऊर्जा, उस मूर्ति का तेज माचिस की काड़ी के समान बनाकर अपने जीवन को उन्होंने परिवर्तित किया। परिवर्तित करने के बाद जब उनके मन में ये भाव आया कि जिस मूर्ति ने हमारा इतना बड़ा उपकार किया, जिस क्षेत्र को लेकर के मैं दर्शन करने आया था, उस क्षेत्र में तो त्यागी वृत्तियों की खान निकल आई। अशोक पाटनी से मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारा घर किशनगढ़ में है, बहुत अच्छे स्थान पर, लेकिन तुम राजसमंद क्यों जाते हो? उस जंगलों में, पहाड़ियों में क्या रखा वहां पे? तुम इस सिहोरा के पास, कटनी के पास क्यों जाते हो? वहां क्या रखा है? राजस्थान जैसी अयासा देश छोड़ करके इधर कटनी के पास भटकते रहते हैं, उधर राजसमंद की पहाड़ियों में भटकते रहते हैं। क्यों? इनको वहां मार्बल की खान मिली। मार्बल की खान के कारण से ये अपना शहरी वातावरण छोड़ करके जंगलों की खाक छानने को तैयार है। ऐसी स्थिति में हमारे पूज्य आचार्य महाराज भी सारे दुनिया के वैभव छोड़ करके मात्र दर्शन करने बुंदेलखंड आए थे। जब उन्हें यहाँ पर साधु संतों की खान मिली तो उन्होंने कहा शहर छोड़ो और बुंदेलखंड, जो जिसे सबसे ज्यादा गरीब कहते हैं, सबसे ज्यादा पिछड़ा एरिया कहते हैं देश के अंदर, उस स्थान को भी उन्होंने चुना। बहुत बड़ा कोई रहस्य होगा। और आचार्य श्री ने कुंडलपुर को चुना, और कुंडलपुर चुनने के बाद जो भाव आया, जब मैंने सुना, बहुत चर्चाएं सुनी, कैसे कैसे लोग हैं। आज एक आचार्य श्री जो भी कार्य करते हैं उनमें अपना खुद का कोई स्वार्थ निहित नहीं होता। वो जो कुछ करते हैं निस्वार्थ करते हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं होता। जिस क्षेत्र पर जाते हैं उस क्षेत्र पर रहते हैं, और जब उठते हैं तो ऐसे उठ के चले जाते हैं जैसे इस क्षेत्र से उनको कोई मतलब ही नहीं रहा। और उन्होंने कहीं भी जाकर के किसी भी क्षेत्र की परंपरा को नहीं तोड़ा। दक्षिण भारत के थे, दक्षिण भारत की परंपराएं अलग थी, वहां के संस्कारों में पले हुए। दक्षिण भारत की परंपराएं उत्तर भारत की परंपराओं से ठीक विपरीत थे, पहले से रही, बहुत पहले से रही। और ये डिवाइडेशन वर्षों वर्षों पुराना है, हजारों वर्ष पुराना करें तो बात अलग है, कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले अपना भारत एक था, एक समान था,
पहली शताब्दी में पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने सारे अखंड भारत को देखा है। अखंड भारत की पूजा की थाली एक थी, अखंड भारत के जैनियों का अभिषेक का लोटा एक था। मैं ईसवी पहली शताब्दी में आपको ले जा रहा हूं। कोई भेद नहीं था, अनादि अनंत काल से पहले कोई भेद नहीं था। इतिहास साक्षी है, सर्वज्ञ में हूं नहीं, लेकिन इतिहास को देख के पता चलता है कि सारा भारत पहली शताब्दी में एक समान था, एक रूप था, एक सा था। बुंदेलखंड जैसी अखंड संस्कृति में वह हवाएं नहीं फैल पाई, और गर्व से हम कहते थे राजस्थान में जब थे कि पूरे भारत में एक बुंदेलखंड ऐसा प्रांत है जहां पूजन की थाली और अभिषेक का लोटा एक है। कितने ही लड़ेंगे, भोजन की थाली नहीं, उस पर तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि भोजन की थाली तो बुंदेलखंडियों की भी भ्रष्ट हो चुकी है। लेकिन पूजन का थाली पूरे भारत को मैंने टटोला, हर प्रांत को मैंने टटोला, और हर प्रांत की मैंने स्टोरी इकट्ठी की। एक भी प्रांत ऐसा नहीं बचा जहां पूजन की थाली में भिन्नता ना हो, जहां मंदिर के पूजन के और अभिषेक के लोटे भिन्न भिन्न नहीं हो। मात्र बुंदेलखंड एक ऐसा था जहां तक कितने भी लड़ाइयां हों, इतनी भी लड़ाइयां हुई, इतनी भी लड़ाइयां हुई कि सास बहू के मंदिर बन गए। इतनी भी लड़ाइयां हुई कि भाई भाई के मंदिर बन गए। इतनी भी लड़ाइयां हुई कि पड़ोसी पड़ोसी में भी मंदिर बन गए। सब कुछ कर लिया, लेकिन कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन पूजन की थाली और अभिषेक का लोटा नहीं बदला, और कोई बदल भी नहीं पाया। बहुत प्रयास किए गए, बाहर विदेशी व्यक्ति सेंध नहीं लगा पाया। लेकिन एक दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जब बुंदेलखंड में ही जन्मे लोग बन करके साधु और तथाकथित आचार्य बन गए, वो बुंदेलखंड में आकर के बुंदेलखंड की अखंडता को नष्ट करने के लिए उतारू हो चुके हैं। और आज बाहर का नहीं, मैं देख रहा हूं जिन्होंने बुंदेलखंड में जन्म लिया, जिनके बाप दादे बुंदेलखंड में हैं, जिनके संस्कार एक अखंड हैं, वे ही आज साधु का भेष धारण करके बुंदेलखंड की इस अखंड परंपरा को नष्ट करने को तैयार हैं और पूर्णतः ताकत लगा रहे हैं। और हमारे ये बुंदेलखंडी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। घर में लग गई है आग घर के चिरागों से। यदि कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति आकर के आग लगाता तो मैं समझ लेता कि ये दक्षिण भारत की नीति है, लेकिन जब उत्तर भारत में जन्मा व्यक्ति उत्तर भारत में आग लगावे तो अब क्या कहें। और आज हमें गर्व से कहना पड़ रहा है कि पूज्यवर आचार्य विद्यासागर महाराज दक्षिण भारत में जन्मे, और आज कितने सालों से उत्तर भारत में हैं? 75 साल हो गए। 75 में आए थे, पहला चतुर्मास 75 में लगभग। आज 75 से कितने साल मान लें? 36-35 साल हो गए। लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड की इस पवित्र परंपरा को स्वीकार तो किया, लेकिन मिटाने की चेष्टा नहीं की। मिटाने की चेष्टा नहीं की। वो इतने प्रभावित हुए, दक्षिण भारत के जन्मे थे, इनका सारा परिवार उससे ओतप्रोत था, और ऐसे देश में वो थे। लेकिन जब